The given diagram shows genes on a pair of homologous chromosomes. Allele for the gene P on chromosome 2 of the given homologous pair could be, हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें दो क्रोमोसोम्स शो किए हुए और ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। और हमें पहचानना है जीन पी के लिए कौन सा एलील हो सकता है क्रोमोसोम 2 पे। क्रोमोसोम 2 पे आइदर कैपिटल पी हो सकता है या स्मॉल पी। अगर दोनों कैपिटल पी होंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, होमोजाइगस। एक कैपिटल पी होगा और एक स्मॉल पी तो कौन सी कंडीशन होगी, हेटेरोजाइगस। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज मे बी कैपिटल पी और स्मॉल पी। तो जो एलील पॉसिबल है क्रोमोसोम 2 पे जीन पी के लिए वो है कैपिटल पी और स्मॉल पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given diagram shows a genetic cross between two round pea seeds. The genotype of seed 1 and 2 would be, हमें एक जेनेटिक डायग्राम गिवन है। पेरेंट जनरेशन में दो राउंड सीड्स को जब हम आपस में क्रॉस करवा रहे तो हमें 3 राउंड और 1 रिंकल मिल रहा है। रिंकल चूंकि होमोजाइगस रिसेसिव है तो हमें पता है होमोजाइगस कंडीशन में ही जाहिर होगा, मीन्स दोनों पेरेंट्स के पास रिसेसिव एलील है, दैट इज स्मॉल आर। तो हमारे पास जो 3 राउंड है इनमें हमें नहीं पता कौन होमोजाइगस है कौन हेटेरोजाइगस है। लेकिन जब हम इस वाले राउंड को क्रॉस करवा रहे हैं रिंकल सीड के साथ तो हमें क्या मिल रहा है, 2 राउंड और 2 रिंकल, मीन्स ये भी क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, इसके पास भी रिसेसिव एलील है। तो जब हमने हेटेरोजाइगस राउंड को क्रॉस करवाया रिंकल के साथ तो हमें 2 राउंड और 2 रिंकल मिल रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जीनोटाइप ऑफ 2 और जीनोटाइप ऑफ 1 दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस है। ठीक है, 1 और 2 का दोनों का जीनोटाइप क्या हेटेरोजाइगस है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज genotype of 1 is heterozygous and genotype of 2 is also heterozygous, जो हमने इस पनेट स्क्वायर से प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given diagram illustrates the Mendel's law of independent assortment. After the completion of meiosis, the types of gamete formed at X would be, homologous chromosomes given है, कैपिटल क्यू, स्मॉल आर, कैपिटल आर। डीएनए रेप्लिकेशन और क्रॉसिंग ओवर के बाद हमारे पास कौन से गैमेट्स पॉसिबल है वो हमें बताने। तो हमारे पास क्या गिवन है, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो क्या कंडीशन पॉसिबल है, कैपिटल क्यू के साथ कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल क्यू के साथ स्मॉल आर भी हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या पॉसिबल है, स्मॉल क्यू के साथ कैपिटल आर, स्मॉल क्यू के साथ स्मॉल आर। तो ये कंडीशन पॉसिबल है। अगर आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद हो तो जो स्टेट करता है, द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट get separated and distributed to gametes independently from the allele of another gene pair. तो इस सारी कंडीशन को देख के हमारा करेक्ट आंसर है ए, जिसमें हमें ये चारों गैमेट्स नजर आ रहे हैं, दैट इज कैपिटल क्यू कैपिटल आर, कैपिटल क्यू स्मॉल आर, स्मॉल क्यू स्मॉल आर, स्मॉल क्यू कैपिटल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of artificial selection? As you know, artificial selection or selective breeding means intentional breeding between individuals for certain traits or combination of traits. Given option में से हमें right answer पहचानना था। हमारा trait क्या है, large berry size, that's why A is correct answer, that is grapes are bred to produce large berry size is the correct answer. Ladybirds are used to control aphids on crops. It's not the example of artificial selection. Bacteria develop strains that are resistant to antibiotics is natural selection. Human gene is inserted into bacteria to produce insulin is an example of genetic engineering. हमसे artificial selection की example पूछिए, that's why A is correct answer, that is grapes are bred to produce large berry size.